ओम साई राम। मैं साई शिक्षा चैनल के माध्यम से आप सबसे बात कर रही हूँ और आपको बाबा की कई लीलाएं मैंने आप इसमें दी हैं, आप लोग ने सुनी भी होगी। बहुत सारी लीलाएं बाबा की मैंने दी है इसमें, बाबा की कृपा से। आशा है आप लोग को अच्छी लगी होगी और इससे कुछ हिम्मत भी आई होगी कि हाँ, ऐसे चमत्कार बाबा के होते हैं। और ये सच्ची ये लीला है, कोई वैसी बनावटी लीला तो है नहीं, कोई अपने मन गढ़ंत तो है नहीं। बाबा की लीला बाबा के भक्तों के लिए है। आप लोग कृपा करके इसे ध्यान से सुनिए और बहुत ही बाबा की लीलाओं का पान करिए। बाबा की ये इतनी प्यारी लीला है जो बाबा संकट मोचन बन के भी अपने भक्त का संकट हर लेते हैं। ये सच्ची श्रद्धा जिसकी बाबा के प्रति है, बाबा पर सच्ची विश्वास है, दृढ़ विश्वास है, वो उसकी हर पल हर सहायता हर समय करते हैं। ये लीला जो मैं इसमें दे रही हूँ, आप लोग उसको सुनेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा ज़रूर कि बाबा ने इतनी प्यारी सी लीला अपने भक्तों के लिए की, और इतना हिम्मत आती है ये सब चीज़ देखकर। लगता है कि बाबा हर पल हर वक्त हम लोग के साथ ही हैं। तो जब जिस भक्त के ऊपर साईं हमेशा साथ रहते हैं तो उसको किसी चीज़ की कमी भी नहीं रहती है। भले कितनी भी संकटें आए, कितनी भी दुख आए, बाबा उसको किसी न किसी तरह उबार देते ही हैं। ये बिल्कुल सच्ची से सच्ची बात है। ये बातें हम ही लोग के साथ, हमारे परिवार में, हमारे रिलेशन में, दोस्तों में कई लोग हैं जितने हैं, सब बाबा से जो जुड़े हुए हैं, उनकी एक्सपीरियंस इतने अच्छे हैं कि आप सुने तो लगता है कि सच में बाबा इतना सारा चमत्कार कर लेते हैं और उस मन खुशी से मतलब भर जाता है कि बाबा है तभी तो ज़िंदगी भी है। हमको तो यही लगता है। और आप सब साईं भक्त से नम्र निवेदन है कि इसे ज़रूर सुने और पूरा सुना करें और तब समझें कि बाबा की लीलाओं का पान करने में अलग ही आनंद आता है। एक अभी जो हमारे रिलेशन की ही बात है, उन्होंने अपनी वो भी साईं भक्त हैं और पारायण से भी जुड़े हुए हैं। साईं पारायण जो आता है वो उससे जुड़े हुए हैं और ये पारायण का ही मतलब एक कहते हैं असर है। जो साईं के पारायण से जुड़े रहते हैं उनको कभी कोई कष्ट आ ही नहीं सकता है। संकट आता भी है तो बाबा उसको टाल देते हैं। ये सच्ची सी घटना है। तो वो एक बार उनके यहाँ वैसे एक क्या कहते हैं पुलिस वगैरह आई, तो वो आई, उन्होंने कहा कि आपका जो है अकाउंट कोई है आंध्र प्रदेश से है, वो आपका आपके अकाउंट में उनका पैसा आ गया है। तो इन्होंने वो थे नहीं घर में, उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, जो आएंगे तो हम फिर थाने भेज देंगे, आप बात कर लीजिएगा भाई, ऐसी बात हो तो आप चेकबुक देख लीजिएगा, पासबुक वगैरह देख लीजिएगा। तो कहे भाई हमारे तो मेरे अकाउंट में तो आया ही नहीं पैसा, तो हम कैसे पहले मतलब मान लें। तो कहे ठीक कोई बात नहीं, बस इंक्वायरी के लिए बुलाया उन्होंने थाने पर। तो वो जो है कहे ठीक है, वो थोड़ी देर बाद 2-3 घंटे बाद वो आए घर पे, तो बताया कि भाई ऐसी बात है, ऐसा मतलब उन्होंने कहा है, बुलाया है आप। जब वो चले गए, शाम की आरती सुने और उसके बाद ही वो खाने पे चले गए। वहाँ पे गए तो भाई बात होनी थी, तो वो जिससे बात होनी थी जो थाना अध्यक्ष थे कि वो शायद थे नहीं, कहीं गए थे। और वो सुबह से लेके समझ लीजिए 7-7:30 से बैठे 2 घंटा हो गया, आए नहीं। हम लोग मतलब जैसे थाना की बात ही आती, भले गलती हो ना हो, लेकिन तो डर तो सभी को लग जाती है। पुलिस वहाँ थाने बात सुन के ही अभी घबराहट होने लगती है। तो वो लोग तो ऐसे होते हैं कि कोई फंसा भी देते, गलती ना भी हो तो भी तो घबराहट होती है ना। ऐसे हर इंसान, उनके माँ बाप बहुत परेशान हो गए, बहुत दिक्कत, घबरा रहे थे कि क्या होगा। तो वहाँ फ़ोन भी मतलब फ़ोन कर रहे थे, फ़ोन कर रहे थे, अभी आए नहीं, इस तरह करके 2-3 घंटा मतलब हो गया। तो हम भी परेशान थे। मतलब परिवार में जब कुछ होता है, जैसे कोई रिलेशन में ही बात है, जो क्लोज होते हैं एक दूसरे से, तो जब साईं भक्त जितने भी हों, हम तो सबको परिवार हम लोग मानते हैं, तो उन परिवार में किसी को भी कष्ट अगर है, वो अगर दिमाग में आ गया कि हमको मतलब मेरे परिवार के साईं परिवार के कोई भक्त कष्ट है, तो हम लोग जानकारी होती तो सभी चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि साईं के भक्त सभी भक्त हमारे अपने परिवार हैं।
तो हमको भी परेशान, हम लोग परेशान थे इसी तरह, याद मतलब घबराहट हो रही थी कि अभी तक आए नहीं, अभी तक भाई क्या बात है, पूछ लीजिए भाई, आप अकाउंट देख लीजिए, चेकबुक देख लीजिए, सब देख लीजिए, कुछ भी नहीं ऐसा है मेरे में आया ही नहीं भाई अकाउंट इतने धन। तो फिर ऐसे क्या कहते उन्होंने, फिर बहुत देर तक होता रहा। फिर हमने कहा अच्छा घबराओ मत, हमसे बात हुई तो घबराओ नहीं, अभी सेज आरती बाबा की होगी 10 बजे, उसके बाद ही तुम्हारा जो कुछ होगा होगा। तो सच में ऐसे ही बाबा की कृपा, ऐसे मुँह से निकल गया हमने, देखो बाबा की कृपा है। और सच में ऐसे 10:30 बजे के बाद ही वो जैसे बात करनी थी वो आ गए, आए, उन्होंने बातचीत की आधा 1 घंटा, बात चला वाला बात होते। फिर हम फ़ोन करे, मतलब हम लोग तो फ़ोन का रिएक्शन ही ना आया, बस घबराहट हो रही थी कि क्या बात हो गई। तो हमको तो विश्वास था अपने साईं पर कि बाबा कोई ना कोई ज़रूर चमत्कार दिखाएंगे, ज़रूर अपने भक्त को वारेंगे, कोई संकट नहीं आने देंगे, ऐसा अगर है नहीं और हो तो बाबा ज़रूर वारेंगे। तो इस तरह ऐसे हम, मेरे यहाँ एक बड़ी सी बाबा की स्वरूप है, बाबा का मैं इसी तरह बाबा को देखते जा रहे थे, बाबा का दिया मैंने लगाया और कहा कि बाबा संकट से रक्षा करना हर भक्त की। और ऐसे देख ही रही थी मैं बाबा को, तो बाबा का जो स्वरूप था उसी स्वरूप में हनुमान जी का रूप लेकर बिल्कुल निखर गया, हनुमान जी का रूप निखरा हुआ बिल्कुल दिखाई दिया। तो हम कहे कि तो हनुमान जी का रूप हमको यहाँ से दिखाई दे रहा, मतलब दूर से थे, मतलब यहाँ से समझिए हम लोग 10 कदम पीछे थे, मतलब जहाँ तस्वीर थी 10 या 15 कदम पीछे से हम बाबा को ऐसे मतलब सीधे निहार रहे थे, बाबा को देखे जा रहे थे। तो उसी में उभर गई हनुमान जी की तस्वीर। हो सका इसी में क्या कहते हैं, आप इसमें आप तस्वीरें लगी होंगी, देखिएगा बाबा की मैंने वो भी तस्वीर डाली है इसमें, हैं। और आप देखिएगा ध्यान से, देखिए हनुमान जी के मतलब चेहरा बिल्कुल उभर गया और बिल्कुल रोशनी की तरह, मतलब तेज की तरह बिल्कुल चेहरा बिल्कुल अलग ही। और हम फटी मतलब आंखें देखते जा रहे और बताएं इत्तेफाक से मेरे पास में ही उसमें मोबाइल रखा था, डर के मतलब ये दिमाग में था कि कोई फ़ोन आएगा, लेके रखे हुए थे मोबाइल बगल में, और बैठे थे बाबा के सामने ही, मतलब दूरी में, बाबा के बहुत दूरी में 10-15 मतलब उसमें दूरी में बैठी थी और देखे जा रहे थे बाबा को। बाबा से देखा जब तुमने उसमें उभर गया तो हम तो कहें कि हे साईनाथ, हम जयकारा लगाने, बाबा संकट मोचन बन के आ गए, हनुमान जी का रूप लेके आ गए। आप लोग देखिएगा कि सच में ये है कि नहीं, और बताइएगा कमेंट में कि मैं इसमें सही दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है। हमको तो भैया हनुमान जी के रूप दिख रहे हैं, जो साक्षात हनुमान जी के रूप दिख रहे हैं। तो क्या कहते हैं, जो हम कहने लगे तो फिर हम थोड़ी देर हमने देखा, और उसमें मोबाइल मेरे पास में ही था। तो मैंने कहा कि मोबाइल लेकिन लाओ फ़ोटो खींचते हैं, देखते आता है कि नहीं। बाबा हमें तो आप पे पूर्ण विश्वास है, लेकिन ये दिखा भक्त आपके और ऐसे भक्त हैं जो मानते भी हैं, फिर घबरा जाते हैं, फिर दूरी भागने लगते हैं। थोड़ा सा नहीं होता है कि इंसान की विश्वास भागने लगती है, हटने लगती है। तो उन सबों को लिए बाबा हम की फ़ोटो खींच रहे हैं, देखते हैं। तो वो हमने एक पिक लिया, फिर दूसरा भी लिया, वो बहुत ही बिल्कुल वैसे ही फ़ोटो आ गई समझ लीजिए, जैसे मैं देख रही थी। और बता फिर ये नहीं कि आया तुरंत गायब हो गया, आधा घंटा तक बाबा उसी में रहे। हम गए, फिर थोड़ी देर बैठे तो बाबा को देखते रहे, और उसके 5 ही 7 मिनट बाद, मतलब मुश्किल से 10 मिनट बाद ही तुरंत फ़ोन आया, कैसे ऐसे बात है, और क्लियर हो गया कि गलती से आपका नंबर नहीं था, दूसरे किसी का था। इस तरह की मतलब इंक्वायरी के लिए आया था, आईडी आपका यूज कर लिया था कोई, तो इस वजह से थोड़ा दिक्कत आ गई थी। आपका कोई बात नहीं, मतलब पूरी तरह से उनका कोई आपकी दिक्कत नहीं, माफ़ी चाहते हैं, आपको परेशानी हुई तुरंत। मतलब उन्होंने कहा कि हमको मतलब घर आ गए हैं। हमने बहुत खुशी हुई बाबा को, मतलब 10 मिनट के अंदर ही मतलब बाबा तुरंत फ़ोन दिखाया, आपको मन शांत हुआ। फिर 15-20 मिनट बाद भी मतलब बाबा का चित्र वैसे का वैसे रहा। पानी, हम घर गए, अंदर से आए, पानी पिए, तब भी बाबा को जाके देखे बाबा अभी भी दिखाई दे रहे हैं। हम कहे, हम सहेगा बाबा कहे साईं तो कितना महान है बाबा, अब तो अपने भक्तों पे हमेशा इसी तरह संकट मोचन बन के खड़े रहते हैं। जो भक्त पे संकट, कोई भी किसी भी भक्त पर बाबा जिस संकट हो उसके सब संकट को आप दूर करना है साईं। अपने भक्तों पर अनन्य भक्ति बरसाना मेरे बाबा, जो आपका आपके ध्यान करे, जो आपकी पूजा करे, जो आपकी श्रद्धा विश्वास रखे, उसकी मनसा जरूर पूर्ण करना बाबा। हम सबसे जो गलतियां हो साईनाथ क्षमा कर देना बाबा, अपनी कृपा दृष्टि हमेशा सब पे बनाए रखना। ओम साई राम, जय साई राम।